फ्रेंड्स आज नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ v1 v2 v3 आर थ्री नॉन जीरो सच दैट v1 क्रॉस v2 इक्वल टू v3 v2 क्रॉस v3 इक्वल टू v1 द वैल्यू, देन ऑप्शन फर्स्ट है v1 बराबर v2 v2 अपॉन v3 v1 बराबर v3 v2 बराबर v1 क्रॉस v3। इसे सॉल्व करो, बनने से लानी कर लो। v1 बराबर v3। नेक्स्ट क्वेश्चन है a क्रॉस b बराबर c क्रॉस d एंड a क्रॉस c एंड b क्रॉस d, देन द वेक्टर ऑफ a माइनस d एंड b माइनस c आर क्या है, इक्वल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंक्लाइंड एट एंगल। फर्स्ट पहले इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ a c क्रॉस a और a क्रॉस b, तो a क्रॉस b क्रॉस c सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, a b c a। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर f बराबर एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस 2yz के, देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट कर्ल f इज, तो कर्ल f निकालेंगे पहले, तो डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल, आई का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाई, जे का कोएफिशिएंट एक्स जेड, सी का कोएफिशिएंट 2yz। इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे ऐसे, एक फर्स्ट वाले इससे पहले भी क्वेश्चन में वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाए 2z, जेड के रिस्पेक्ट में माइनस है प्लस के। इसको कैसे करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बचेगा, जेड 1 हो जाएगा, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर। इसका क्या निकालना, डाइवर्जेंट कर्ल एफ, तो मतलब आई डी अपॉन डी एक्स आई जे डी अपॉन डी वाई प्लस के डी अपॉन डेल जेड, ये है। अब इनके रिस्पेक्ट में कर लें, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, -1, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, क्यों, वाई का कोई कोएफिशिएंट नहीं, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, 1 से 1 कैंसिल तो 0, कर्ल डाइवर्जेंट कर्ल एफ इस क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ये भी एल टी 2018 में, ये भी एल टी 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144, मॉड ए की वैल्यू 4, देन बी इज, बी की वैल्यू निकालनी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ठीक। तो इसमें वैल्यू दी गई थी ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर 144 यहाँ रख देंगे, और ए की भी वैल्यू दी गई थी 4, ए का स्क्वायर 16, इससे इसको काट देंगे 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3, तो इसका आंसर क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ आई जे एन के आर यूनिट वेक्टर, द वैल्यू क्या है, आई कैप जे कैप क्रॉस ए कैप, जे इंटू जे आई कैप इंटू के कैप, के इंटू आई कैप इंटू जे कैप, तो जे क्रॉस ए क्या होता है, आई क्रॉस ए क्या होता है -j, और के क्रॉस के क्या होता है के, वैल्यू पुट कर दो, आई क्रॉस आई क्या होता है -1, इसका -1 और के क्रॉस है 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, देन ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी, देन द थीटा इज एंगल वैल्यू। देखो ए डॉट बी में जहाँ डॉट होता है वहाँ कॉस थीटा, क्रॉस होता है साइन थीटा, जैसे खोल दिया, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन अपॉन कॉस 10, थीटा की वैल्यू y/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आई इंटू जे क्रॉस जे के क्रॉस, इसे भी पहले की तरह जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यदि आई यहाँ होता ओके तो एंटी क्लॉक्स वाई हो जाता, तो -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है। जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम ही है, और यहाँ डिफरेंट है, के क्रॉस आई है और यहाँ आई क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल π/3, देन द वैल्यू ए क्रॉस बी इज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल देंगे, और एंगल दी गई π/3, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो, 1 1 1 √3,
तो क्या ये 1 से बड़ा है, तो इसका ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides I plus k 2i plus j plus k is। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया का ए क्रॉस बी मॉड में, कोफिशिएंट रख दिए, सॉल्व कर दिया और इसका क्या है मॉड, तो √3। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सदिश ए तथा बी के बीच का कोण 120 अंश है और उनके परिमाण क्रमशः 2 और √3 है, तब ए डॉट बी बराबर हो। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए इंटू ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और थीटा क्या थी 120, इसकी वैल्यू क्या -1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का √3। नेक्स्ट क्वेश्चन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः 3, 4, 5 हैं। यदि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सदिश बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी के क्रमशः लंबवत हो, तब ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। तो इसका स्क्वायर खोल देंगे। ए की वैल्यू क्या है 9, बी की वैल्यू क्या है 16 और सी की वैल्यू क्या है 21, इसकी वैल्यू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 को 5√2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वैल्यू यदि ए वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 2k है, तब ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट को खोल दो, आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदिश 3i प्लस 4j तथा i माइनस j प्लस k के बीच का कोण सदिश गुणन का प्रयोग करके ज्ञात करने के लिए साइन थीटा ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई, निकाल लिया साइन थीटा की वैल्यू। यदि ए कैप बी कैप इकाई सदिश हो, तब ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इक्वल टू 0 हो, तब ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी बताया था। स्क्वायर हो जाएगा, खोल दो, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू, यूनिट वेक्टर दिया गया है तो यूनिट वेक्टर में ए बी सी की वैल्यू 1 1 होती है तो 3 हो जाएगा, और ये पूरा इसे भी 1 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के आप देखते हुए जाइए, ईयर्स टैलेंट TGT 1999 का। यदि सदिश ए तथा बी इकाई सदिश हो और 60 अंश के कोण बनाते हो, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। ए की वैल्यू फर्स्ट 1 2 कॉस थीटा 60 अंश का कोण दिया गया 3 आ जाएगी, तो 1 से बड़ा है। उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें ओ ए की वैल्यू दी गई है, ओ बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए बी इंटू ए सी तथा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू ये है 1/2, तो 1/2 √6। ऑप्शन सी, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए कैप ए एकांक सदिश है और एक्स वेक्टर एस माइनस ए वेक्टर एक्स प्लस ए वेक्टर बराबर 3 हो, तो मॉड एक्स का मान होगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये हो जाएगी, ए की वैल्यू रख दें 3। ये भी प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट ए डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, आंसर ये है। यदि ए बी सी 3 ऐसे इकाई सदिश हैं की वैल्यू ये है, तो ए का सी के साथ बना हुआ कोण अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा बराबर cos π/3, तो थीटा बोलो π/3। इसमें आघूर्ण एक बल π प्लस 3j प्लस 4k बिंदु 2i प्लस j प्लस 3k से होकर कार्य करता है। बिंदु i प्लस 2j माइनस k के परतः बल का आघूर्ण निकालना है। तो ये क्या दिया, ये बल दिया गया, ये बिंदु दिए से होकर कार्य करता है बिंदु के परतः। इसको इससे माइनस करेंगे तो r निकल जाएगा। तो r आघूर्ण क्या होता है, आघूर्ण बराबर होता है r क्रॉस f। r की वैल्यू पहले फिर f की वैल्यू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश p वेक्टर जो कि सदिश a बराबर 2 1 माइनस 1 के समरेख है और प्रतिबिंब a डॉट b का बराबर 3 है। तो सबसे सारे इस पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट इससे सेटिस्फाई होंगे, मतलब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, डॉट प्रोडक्ट करो जिससे 3 आ जाएगा, वही ऑप्शन सही है। देख लेना करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिटर्मिनेंट बाय द वेक्टर। पैरेललोपाइड की कंडीशन होती है बी बराबर ए बी सी। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, 1 2 -1 -2 0 3 0 4 0 7 4। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें, 23 मतलब 23 क्यूब यूनिट आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या, वेक्टर्स 2i - j - 4k, i - 3j - 4k एंड 3i - 4j - 3 आर द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल कॉस थीटा बराबर लगा के देखें। नेक्स्ट है, ये भी पहले वाली की तरह ए बी सी की वैल्यू थी, ए डॉट बी निकालेंगे, इस पॉइंट से ए की वैल्यू ले लेंगे और बी की, ये चारों में से जो सेटिस्फाई हो जाए 10 आ जाए मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है, 4 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी और फॉर्मूला ये। इसमें क्या निकालना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए परपेंडिकुलर निकालना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और बस। द वैल्यू ऑफ स्केलर पी सच दैट द वेक्टर ऑफ द कॉप्लेनर। कॉप्लेनर में तो आपको पता ही है, डिटर्मिनेंट बना के वैल्यू निकालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर और मास एम रिलेटिव टू द पॉइंट, इसका क्या, एंगुलर मोशंस। थैंक यू।